काशी में एक और मंदिर को लेकर अब बड़ा दावा जो है वो सामने आया। उसी दावे से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। कृत्तिवासेश्वर मंदिर, इसे लेकर कोर्ट में सुनवाई। कृत्तिवासेश्वर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा जो है दरअसल वो किया जा रहा है। आपको बता दें, हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया जा रहा है। परिसर के मालिकाना हक की भी मांग की गई है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि उस जगह पर मंदिर था, उसे तोड़ा गया, फिर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। आज वाराणसी जिला कोर्ट में इसी मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने होंगे। एक तरफ हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। दावा है कि मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर सनातन के जो तमाम निशान है वो मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और मंदिर को लेकर ये बड़ा दावा जब सामने आया है। देखिए, कृत्तिवासेश्वर मंदिर, जिसे लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। ये दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया कि यहाँ पर मंदिर मौजूद था, जिसको तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। वाराणसी जिला कोर्ट में इसी मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आज जो है पैरवी करने वाले। एक तरफ हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि भव्य मंदिर का भी यहाँ पर निर्माण होना चाहिए, क्योंकि पहले से मंदिर मौजूद था, उसे तोड़ दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष उसके विरोध में कि मेयर म्यूटेशन करा लेने से कोई भवन का स्वामी नहीं हो जाता। भवन का स्वामी तो केवल वो राजस्व के इकट्ठा करने के लिए एक आदमी को नियुक्त कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कृत्तिवासेश्वर मंदिर का वहां पर कभी थे ही नहीं। वेद पुराण में भी इसका जो है उल्लेख किया गया है कि हाँ, वहां कृत्तिवासेश्वर मंदिर रहा है और काफी पुराने समय से रहा है। 400 साल पहले सन 17वीं शताब्दी में इसको औरंगजेब ने तोड़वाया था। कृत्तिवासेश्वर मंदिर का इतिहास क्या है, पुराणों में किन बातों का जिक्र किया गया है, इसे लेकर दावे क्या है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से, मुस्लिम पक्ष की ओर से अलग अलग दावे आ रहे हैं। पुराणों में कृत्तिवासेश्वर मंदिर का जिक्र किया गया है। आपको हम बता दें, यहाँ पर काशी के 3 प्रमुख मंदिरों में से एक है कृत्तिवासेश्वर मंदिर। मैदागिन के हंस तीरथ मोहल्ले में ये मंदिर जो है वो मौजूद है। साल 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर निर्माण को पूरी तरह से तोड़ दिया था, जो बनाया गया था। सबसे पहले कृत्तिवासेश्वर मंदिर जो है उसी को निशाने पर लिया गया। मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। मस्जिद का नाम आलमगीर रखा गया था। उसके बाद से मालिकाना हक की लड़ाई जो है वो तेजी से यहां पर चल रही है, लड़ी जा रही है। तो आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर देखिए होने जा रही है। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने एक रिपोर्ट भी साझा की है, वो आपको दिखाते हैं। ग्राउंड काशी के कण कण में शिव का वास होता है। इसे महादेव की नगरी भी कहते हैं। लेकिन अब इसी काशी में महादेव खुले आसमान के नीचे दर्शन देने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए एक छत तक नहीं नसीब हो पा रही है। ये हाल किसी छोटे या फिर साधारण मंदिर का नहीं है, बल्कि वाराणसी के प्रमुख कृत्तिवासेश्वर मंदिर का है। तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये गर्भगृह है। गर्भगृह के ऊपर छत नहीं है, यानी छत को गिरा दिया गया था। सालों पहले की बात है, लेकिन इसको गुजरे लगभग 350 साल हो चुके हैं। अभी तक इस यहाँ पर कोई छत नसीब नहीं हो पा रही है। यानी यहाँ तक की टिन शेड भी नहीं है और एक तिरपाल तक नहीं है। क्योंकि अयोध्या के केस में हमने देखा था कि सालों तक भगवान रामलला के लिए तिरपाल नसीब होता था, लेकिन यहाँ पर अब वो भी तिरपाल नहीं है। लगभग 40 बाई ये 50 का ये कुंड है। कुंडनुमा आप आकृति देख रहे हैं। ये चूंकि जो मंदिर था उसका गर्भगृह था और यहाँ पर अभी भी शिवलिंग जो है वो विराजमान है। आप देखिए कि आसपास पूजा की जो सामग्री है वो रखी गई है। यहाँ पर बाकायदे 5 पहर की आरती होती है। श्रद्धालु आते हैं, जलाभिषेक करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ खुले आसमान के नीचे होता है। यानी जो महादेव हैं वो धूप, इसके अलावा बारिश और ठंड झेलने को मजबूर होते हैं। और मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष ने क्या कुछ दावा किया है, क्या कुछ हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है, इस बीच में ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। आलमगीर मस्जिद नहीं है, कृत्तिवासेश्वर मंदिर है। ये दावा जो है वो हिंदू पक्ष लगातार यहाँ पर कर रहा है। मंदिर को तोड़कर आलमगीर मस्जिद का निर्माण किया गया था और वो ये कहते हैं कि जो दीवारें हैं वहां पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए चिन्ह जो है वो मौजूद है। वहां पर उन्हें देखा जा सकता है। जो स्तंभ है वहां पर सनातन के निशान है, वहां पर पूरी तरह से वहां पर फैले हुए नजर आते हैं। कृत्तिवासेश्वर मंदिर के मालिकाना हक की मांग इन्हीं तमाम बातों को रखकर, इन्हीं सारे दावों के साथ में की जा रही है। स्तर पे अगर देखा जाए
तो हमारे वेद शास्त्रों से लेकर के पुराण तक कृत्यवासेश्वर का वर्णन मिलता है। ये हर जगह है, चाहे लिंग पुराण को आप उठा के देखें वहां मिलेगा, मत्स्य पुराण को उठा के देखें, इसी तरह हर पुराणों में कृत्यवासेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन किया गया है और अनादिकाल से यहाँ पे पूजा पाठ होती चली आ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब औरंगजेब ने काशी पर आक्रमण किया तो सबसे पहले कृत्यवासेश्वर महादेव का ही मंदिर तोड़ा गया। बिल्कुल सॉल्व होना चाहिए और राम जन्मभूमि में यही चीज हुआ और आज तक जो है जब तक ये सुप्रीम कोर्ट ने जब तक हम जजमेंट नहीं हुआ तब तक राम मंदिर का रास्ता नहीं जो है बना और ये रास्ता ज्ञानवापी में भी बनेगा। उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता जो संवैधानिक तरीके से यहाँ कृत्यवासेश्वर में भी हमको जो है बने और एक भव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण हो और हम लोगों का यही सपना है, मांग है और अनवरत हम लोग का पूजा चला रहा है। वो पूजा जो है हम लोगों का रुका नहीं है, इसलिए जो है अब हम लोग मंदिर चाहते हैं और बाबा हमारे किस रूप में हैं आप अपने चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर समझ लीजिए हम धूप में बाबा हैं, यहाँ पर जो है पानी में बाबा हैं और बाबा देख लीजिए पानी के अंदर भी हैं हम लोग। इसी तरह तो आप लोग को निर्माण की इजाजत नहीं है? नहीं, हम लोग तो यहाँ पर कोई भी चीज करते हैं तो उसके लिए हमेशा जो है दूसरी पक्ष खड़ी हो जाती है, पुलिस आकर रोकती रहती है। तो देखिए, एक तरफ तो हिंदू पक्ष मंदिर पर वाले का नाक की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इससे साफ तौर पर इनकार कर रहा है। जाहिर है कृत्यवासेश्वर मंदिर को लेकर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि साल 2006 में यहाँ पर जबरदस्ती शिवलिंग रखा गया। मुस्लिम पक्ष आलमगीर परिसर में कोई मंदिर मौजूद नहीं है, ये उनकी ओर से कहना है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि साल 2006 में यहाँ पर जबरदस्ती शिवलिंग रख दिया गया, स्थापना उसकी कर दी जाती है, उसके बाद पूजा शुरू कर दी गई। और हिंदू पक्ष का दावा है कि जो स्तंभ वहां पर मौजूद हैं उन पर चिन्ह मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि वह मंदिर था। मंदिर नहीं है, एक्चुअली क्या था कि 2006 में वहाँ पर कोई भी जाके देखेगा तो वो तो नंगी आंखों से दिख रहा है कि वहाँ शिवलिंग है। नंगी आंखों से जाके देखेगा, लेकिन इतिहास भी है। कोतवाली में त्योहार रजिस्टर मौजूद है, उसमें रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। वो रिकॉर्ड कहाँ चले जाएंगे? 2006 में वहाँ पर एक फव्वारा था, फव्वारे का ऊपर था, उसका आकार दूसरा था, वो गिर गया। उसमें जबरदस्ती आप फोर्सिबली वहाँ कोई चीज़ लगा दें, फिर एक समझौता कर लें कि अरे भाई ठीक है चलिए हम लोगों ने भी कहा कि चलो भाई ठीक है, इनकी आस्था है, इनको रहने दो, ऐसे करते हैं। इससे क्या मतलब है कि वो जगह कृत्यवासेश्वर मंदिर हो जाएगा। हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, इस मंदिर को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के ही अपने अपने दावे और इसी बीच में आज वाराणसी कोर्ट में ये अहम सुनवाई। बिल्कुल, देखिए बरका, आज अहम सुनवाई होने जा रही है। पिछले दिनों हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में, उसे स्वीकार कर लिया गया है और आज से सुनवाई शुरू होने जा रही है। देखिए, साल 1669 में जब औरंगजेब ने काशी पर आक्रमण किया था तो उसने लगभग 10,000 मंदिरों को ध्वस्त किया था और कहा यह जाता है कि जो उनमें सबसे प्रमुख 3 मंदिर थे उनमें से कृत्यवासेश्वर था। कृत्यवासेश्वर के अलावा आदि विश्वेश्वर, जिसे हम ज्ञानवापी के नाम से जानते हैं, इसके साथ ही बिंदु माधव का जो मंदिर था, जिसे आज के दौर में धरोहरा मस्जिद के नाम से जानते हैं, इन 3 प्रमुख मंदिरों को ध्वस्त किया था और इन्हीं में से एक है कृत्यवासेश्वर। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि जहां पर आलमगीर मस्जिद बनी है वहां पर कृत्यवासेश्वर का मंदिर था। ऐसे में जो आस्था है उसके मद्देनजर हमें मालिकाना हक मिलना चाहिए और इसको लेकर उन्होंने अब दावा भी ठोक दिया है। तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि वहां पर आलमगीर मस्जिद पहले से ही था, न सिर्फ पहले से बल्कि जो कृत्यवासेश्वर मंदिर का जिक्र हिंदू पक्ष कर रहा है वहां से लगभग वो 200 मीटर की दूरी पर है, जबकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि कृत्यवासेश्वर जो का मूल मंदिर है वो हर तीरथ के उसी जगह पर मौजूद है जहां पर आलमगीर मस्जिद को तामील कराया गया था। यानी जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर हमने पूरा रस्साकसी देखा, जिस तरीके से अदालती लड़ाई चली, उसी तरीके से अब कृत्यवासेश्वर मंदिर को लेकर भी शुरू होने जा रहा है। देखिए, अगर मस्जिद की दीवारों पर अगर हम गौर करें तो उस दीवारों पर, उनकी दीवारों पर, खंभों पर अभी भी सनातन धर्म से जुड़े हुए कई जो आकृतियां हैं वो स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें कमल दल था, इसके अलावा हाथी का सूंड था, सात्विक के निशान थे। इसके साथ ही जो तमाम देवी देवताओं से जुड़ी हुई जो आकृतियां हैं वो स्पष्ट तौर पे आलमगीर मस्जिद की दीवारों और खंभों पर दिखाई पड़ रहे हैं।
तो ये संभव है कि अगर अदालती लड़ाई चलती है तो यहाँ पर भी कोर्ट कमिश्नर की बिल्कुल। कार्रवाई और एएसआई सर्वे की कार्रवाई हो सकती है। जो मांग है वो यहाँ पर उठाई जानी है दोनों ही पक्षों की ओर से, और इसीलिए आज की ये पूरी की पूरी सुनवाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आशुतोष, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।